प्रशासन ने 3 स्थलों का चयन किया है। घोसिया खुर्द में, बरना और काराकाट पंचायत के बीच में, गुड़ारी पंचायत और बोबारा के पास 3 स्थलों का चयन किया है, जहां जगह प्रशासन तय करेगी। और हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आए थे और अब ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर रोहतास जिला अंतर्गत काराकाट विधानसभा में 5 स्थलों का चयन किया गया है। रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह, एसपी रोशन कुमार, विक्रमगंज अनुमंडलाधिकारी अनिल बसाक सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि, एनडीए के नेतागण, जिसमें काराकाट विधानसभा के पूर्व विधायक भाजपा नेता राजेश्वर राज, जदयू की नेत्री अरुणा सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मदन प्रसाद बैस सहित कई लोग वहां पर मौजूद रहे। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। जिलाधिकारी और एसपी ने यह निर्णय अपने पास रखा है कि कौन सा स्थल सुरक्षा और सब कुछ के दृष्टिकोण से फाइनल होगा। इसी सब मुद्दों पर काराकाट विधानसभा के पूर्व विधायक भाजपा नेता राजेश्वर राज से भोजपुरिया दस्तक की बातचीत हुई है। आइए हम पूरी बातचीत सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पर मोदी जी का प्रोग्राम लगा और मोदी जी कब आएंगे। पूरे विश्व ने मोदी जी का 56 इंच देखा। ऐसा लगा कि पाकिस्तान में कल रात में दिवाली हो गई। और वही प्रधानमंत्री काराकाट के दौरे पर आ रहे हैं 30 मई को। इसको लेकर जिलाधिकारी और एसपी भी यहाँ पर आए थे। सबसे पहले आपको बधाई कि प्रधानमंत्री ने 56 इंच का सीना दुनिया को दिखाया। देखिए, बधाई मुझे नहीं, बधाई और स्वागत इस भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों का मैं सम्मान करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस भारत ने अपना प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधान सेवक को चुनने का काम किया। और आज पूरा देश, जहां पुलवामा घटना के बाद मर्माहत था, दुखी था, और आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी की भारत के प्रति कितना प्रेम है, कितना आस्था है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बीच में ही रद्द कर वो भारत तुरंत वापस आते हैं। इस पुलवामा की घटना के बाद जो लोग हमारे काल कलवित हुए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए, और हवाई जहाज अड्डे पर ही उन्होंने तुरंत भारत सरकार, भारत की सबसे अहम बैठक की भारत की सुरक्षा के संबंध में, और कड़े शब्दों में इतराज जताया और कहा कि अब आतंकवाद का समय आ गया है मिट्टी में मिला देने का। प्रधानमंत्री जी उसके तुरंत बाद बिहार आते हैं और बिहार जब सभा को संबोधित करते हैं तो देश के जो 135 करोड़ लोगों का प्रधान सेवक का चेहरा आपने देखा होगा, उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था, आक्रोश झलक रहा था कि जो भारत के आत्मा पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर जो हमला किया था, उनका चेहरा क्रोध में कितना थे और देश के प्रति चिंतित थे। और उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को मिट्टी में मिलाएं। जो उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन जो कल हुआ है, पूरा दुनिया जहां भारत के साथ आज खड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। और आपने देखा कि पाकिस्तान में घुसकर हमारे भारतीय सैनिकों ने मिसाइल से किस तरीके से जो धर्म पूछकर हमारे लोगों की नृशंस हत्या करने वाले, पूरे विश्व में आतंकवाद के नाम पर पूरे विश्व को तबाह करने वाले जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पाकिस्तान में घुसकर उनके ट्रेनिंग स्थलों को नेस्तनाबूद करने का काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। आज पूरा हमारा भारतवर्ष आज आह्लादित है, इस निर्णय से खुशी बना रहा है। भारत ने करारा जवाब दिया है और पूरा विश्व आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी अटैक के बाद बिहार आए थे और यहीं से उन्होंने चेतावनी दिया था, और अब जब स्ट्राइक हो गई है, बदला लगभग ले लिया गया है, तो अब 30 मई को बिहार पुनः आ रहे हैं, वो भी आपके विधानसभा क्षेत्र में। इसको किस प्रकार लिया जाएगा, कैसे स्वागत होगा? जब आज भारत ने करारा जवाब दिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का, आतंकवाद का निस्ताबूद, आतंकवाद को समाप्त करने का जो करारा जवाब दिया प्रधानमंत्री ने, काराकाट विधानसभा क्षेत्र की जनता आतुर है अपने नेता के एक झलक पाने के लिए। स्वागत के काराकाट है, पूरा शाहाबाद, मैं अगर कहूँ तो पूरा शाहाबाद आज अपने नेता के स्वागत के लिए तैयार है कि कब विक्रमगंज की धरती जो है माँ अष्टामनी की धरती है, विक्रमगंज की धरती,
बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है विक्रमगंज धरती, बाबू निशान सिंह की धरती है धरती, यह हमारे ठाकुर जो भोजपुरी के महान गायक थे, जो कहें अगर कि वो शेक्सपियर थे, ये ठाकुर जी की धरती रही हमारी विक्रमगंज की धरती, जहाँ पधार रहे देश के प्रधानमंत्री जी पूरा शाहाबाद अपने नेता के झलक पाने के लिए, जो कई विकास की सौगात लेकर हमारे विक्रमगंज की धरती पर पधार रहे हैं। हमारे काराकाट विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, जहाँ आज के प्रशासन ने 3 स्थलों का चयन किया है, ओसिया खुर्द में, बरना और काराकाट पंचायत के बीच में, गुड़ारी पंचायत और भोपारा के पास 3 स्थलों का चयन किया है, जहाँ जगह प्रशासन तय करेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे शाहाबाद को इस विक्रम काराकाट विधानसभा के क्षेत्र की धरती से विकास का सौगात देंगे, जहाँ बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसमें शिरकत करेंगे, बिहार के महामहिम राज्यपाल भी शिरकत करेंगे और कई योजनाओं का एक साथ पूरे शाहाबाद को सौगात देने का काम करेंगे प्रधानमंत्री। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के समक्ष आपकी क्या क्या मुख्य मांगे हो सकती? प्रधानमंत्री जी खुद देने आ रहे हैं, हमारे प्रमुख मांग क्या करनी है, वहाँ प्रधानमंत्री जी खुद देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या जो सौगात देने आ रहे हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो आज उन्होंने पूरे दुनिया को दिखाया है कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला, जो कहा था इसी बिहार की धरती से, गौरवशाली धरती से, और पुनः मिट्टी में मिलाने के निर्णय के बाद आज पुनः बिहार आ रहे हैं, हम उनका अभिनंदन के लिए तैयार हैं, हम सब लोग स्वागत के लिए तैयार हैं और ऐतिहासिक सभा होगी हमारे प्रधानमंत्री। बातचीत हो रही थी काराकाट के पूर्व विधायक और भाजपा के कदावर नेता राजेश्वर राज जी से। बता दूं आपको कि 30 मई को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा यहाँ पर होगा काराकाट विधानसभा में, ये भी अब कन्फर्म माना जा रहा है कि काराकाट विधानसभा में उम्मीदवारी को लेकर राजेश्वर राज का पलड़ा काफ़ी भारी हो चुका है। अन्य प्रतिद्वंदी जो ख्वाब देख रहे होंगे काराकाट विधानसभा से उम्मीदवारी करने का, उनके लिए अब काराकाट विधानसभा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का काराकाट विधानसभा में दौरा होना, मंच सजना और भाषण होना बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो बहुत धन्यवाद। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर।